हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है, या अधिगम कहलाता है, या प्रतिकार कहलाता है, या प्रेरणा कहलाता है? तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में तो अधिगम, और अधिगम किसको कहते हैं? तो लर्निंग को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो लर्निंग को कहते हैं। लर्निंग यानी कि सीखना, ठीक है ना। तो ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा कि अधिगम कहते किसको है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। तो अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, अनुसरण या अधिगम अंतरण। तो इसमें अधिगम अंतरण हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। प्रेरणा के प्रकार है, तो प्रेरणा के कितने प्रकार है? 2 प्रकार हैं, या 3 प्रकार हैं, या 4 प्रकार हैं, या 5 प्रकार हैं? तो प्रेरणा के 2 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक हो जाता है आपका कौन सा? तो आंतरिक प्रेरणा। क्या हो जाता है? आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा आपका हो जाता है बाहरी प्रेरणा। तो इस तरह से आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? बाहरी प्रेरणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। ये कथन किसका है? तो गुड का है, या लावेल का है, या एवरिल का है, या वुडवर्थ का है? तो इसमें आपका एवरिल हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। तो अभिप्रेरणा कहलाता है, संवेदना कहलाता है, अभिसरण कहलाता है, या प्रतिगमन कहलाता है? तो अभिप्रेरणा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये कथन है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार, यानी दोहराना, है ना। तो स्टाउट का है, या पावेल का है, या क्रोवाक्रो का है, या मन का है? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है स्टाउट का, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। स्मृति का अंग नहीं है। तो स्मृति, स्मृति मतलब कोई चीज याद करना, है ना, वही तो स्मृति होती है। तो सीखना, धारण और चिंतन और पहचान, तो इसमें चिंतन ये नहीं है, बाकी सब है। उसके बाद आपका हो जाता है ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्तिपूर्ण से धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? शमन, दमन, विस्मरण, या समंजन? तो विस्मरण हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी है? तो वार्डिंगटन ने दी है, या कार्नेल ने दी है, बावले ने दी है, या वॉलिस ने दी है? तो इसमें बावले हो जाते हैं, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? आकेनवाल को कहा जाता है, केंडाल को कहा जाता है, बावले को कहा जाता है, टिट को कहा जाता है? तो इसमें आपका आकेनवाल, यानी सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आकेनवाल को कहा जाता है। चित्रलेखों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधि को विकसित किया था, तो अकेनवाल ने, या डॉक्टर ऑटोन यूरक ने, या सिम्पसन ने, या डेट ने? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है, कौन सा हो जाता है? तो 87 नंबर का जो आपका हो जाता है, उसमें आपका हो जाता है बा ऑप्शन, यानी डॉक्टर ओटोन यूरक ने, ठीक है ना। ये ओटोन यूरक हो जाते हैं यहाँ पे। और ये जो लिखा हुआ है, ये आपका टैट लिखा हुआ है, टैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कौन सा माध्य स्थिति माध्य है? तो हरात्मक माध्य, माध्य का, या समांतर माध्य, या गुणोत्तर माध्य? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है माध्य का। श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है, बहुलक में, समांतर माध्य में, माध्यिका में, या सभी में? तो इसमें समांतर माध्य हो जाता है। यदि 3, 4, x 8 की, यानी 3, 4, x, 8 की माध्यिका 5 हो, तो x का मान होगा। तो इसमें सा आप लोग माध्यिका तो अच्छे से निकाल ही लेते हैं, ठीक है ना। तो आप उस पर वर्क कर पाएंगे। समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर में होने चाहिए क्या? समान, समावेशी, असमान, उपयुक्त सभी संभव है? तो उपयुक्त सभी संभव है। यदि समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 35.4 तथा 32.1 है, तब माध्यिका है। तो तब माध्यिका क्या होगी? तो 34.3 हो जाएगी। माध्यिका भी आप बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं, है ना। इस पे सब पे वर्क भी कर चुके हैं। किस माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल्य सम्मिलित नहीं होता है? तो हरात्मक माध्य, समांतर माध्य, बहुलक, या गुणोत्तर माध्य? तो इसमें आपका बहुलक हो जाता है। बहुलक तो आप जानते हैं, जो सबसे ज्यादा बार अंक आता है वही बहुलक होता है ना। तो इस तरह से हो जाता है। औसत गति, चलन वेग आदि की गणना में प्रयुक्त होता है। तो हरात्मक माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, उपयुक्त सभी? तो इसमें हरात्मक माध्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है निम्नलिखित आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक तो आपको पता ही है, जो सबसे ज्यादा बार आए। तो इसमें आप देख लें सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया? तो 6, 6, 6, यानी कि आपका 6, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है क्या कहलाता है? तो प्रसरण माध्य का बहुलक माध्य, तो ये माध्य हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इस तरह से आपका बाल विकास की बात यहाँ पे हो रही है ना। वैसे तो अवस्थाएं और भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो बाल विकास की अवस्थाएं 3 हो जाती है। कौन कौन सी? तो शिशुअवस्था, और बाल अवस्था, और किशोर अवस्था। बाल विकास का सर्वाधिक महत्व है
बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। तो बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? तो ये कथन स्टेनले हॉल का हो जाता है। यानी कि देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, ये परिभाषा आप याद रखिएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाता है इसमें भी आ जाता है, तो आपको पता है स्टेनले हॉल, और कभी कभी आ जाता है स्टेनले हॉल के अनुसार परिभाषा लिखें, तो आपको यही लिखना रहेगा, या ये परिभाषा दे दी और पूछ लिया ये किसके अकॉर्डिंग है, यानी किसने दी है, तो आपको स्टेनले हॉल लिखना रहेगा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्रयास तथा त्रुटि, प्रयास मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार चीजों को करने के लिए तत्पर हैं और उसमें हम बार बार एक प्रयास कर रहे हैं, है ना। और त्रुटि मतलब हम उसमें गलतियां भी कर रहे हैं। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया। किस पर? तो भूखी बिल्ली पर। और इसमें और क्या चीजें हो जाती हैं, कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिससे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं थॉर्नडाइक से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक के जो नियम हैं उन पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि थॉर्नडाइक के कितने नियम है। टोटल नियम की अगर बात की जाए तो 8 हो जाते हैं। अगर मुख्य नियम की बात हो जाए तो मुख्य नियम कितने होते हैं? तो मुख्य नियम आपके 3 हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक प्रभाव का नियम हो जाता है, एक तत्परता का नियम हो जाता है, एक अभ्यास का नियम। यही कि मतलब अगर अभ्यास आप बार बार करेंगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आती हैं और वो चीजें याद रह जाती हैं कि अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तत्पर यानी तत्परता का नियम, अगर आप किसी चीज के लिए तैयार है तभी आप क्या कर पाएंगे, तभी आप उस काम को करेंगे। अगर आप तैयार नहीं है तो वो काम आप नहीं करेंगे। और प्रभाव का नियम ये हो जाता है कि जिस काम को करने से आपको संतोष मिलता है ना, तो उसे आप क्या करेंगे, उस नियम को आप, उस काम को आप बार बार करेंगे, संतोष मिलना, ठीक है ना। तो ये नियम आपके हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो आपका हो जाता है प्रभाव का नियम, कौन सा हो जाता है? एक हो जाता है प्रभाव का नियम, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपका हो जाता है तत्परता का नियम, और आपका क्या हो जाता है, और आपका थर्ड नंबर पर अभ्यास का नियम हो जाता है। और 5 आपके कौन से नियम हो जाते हैं? 5 गौड़ नियम हो जाते हैं। तो इन नियम को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि मुख्य नियम 3 हो जाते हैं। कौन से? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। और गौड़ नियम कौन से कितने हो जाते हैं? तो गौड़ नियम 5 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो मध्यमान, मध्यांक, प्रसार, बहुलक। तो इसमें आपका हो जाता है प्रसार। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो क्या है? तो परिवर्तन है। क्या है? तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला तो परिवर्तन हो जाता है। और बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो कारक नहीं है कौन सा है? पोषण है, लिंग भेद है, संस्कृति है, या तनाव है। तो संस्कृति और अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अभ्यास के द्वारा और अनुभव के द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखना कहलाता है। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? तो प्रसरण, माध्यका, बहुलक या माध्य। तो माध्य कहलाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो किशोरावस्था में, शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो किशोर अवस्था में यानी बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो किशोर अवस्था यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। ये कथन किसका है? तो रॉस का है, वुडवर्थ का है, रायबर्न का है, या स्किनर का है। तो इसमें वुडवर्थ हो जाते हैं यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो 1 से 5 वर्ष, या 3 से 11 वर्ष, या 11 से 13 वर्ष, या 11 से 15 वर्ष। तो इसमें आपका 3 से 11 वर्ष है, यही आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी विजिट किया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।